काशीपुर में शनिवार को रामनगर रोड स्थित लिटिल स्कॉलर स्कूल के मैदान में गुरु द्रोणाचार्य की कर्मभूमि काशीपुर में खोई हुई तीर अंदाजी परंपरा को फिर से जीवित करने के लिए पहली बार कुमाऊं में 2 दिवसीय राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता कार्यक्रम को केडीएफ के संस्थापक ट्रस्टी स्वर्गीय डॉक्टर रवि सिंघल को समर्पित करते हुए उनके चित्र पर पुष्पांजलि और माल्यार्पण कर नमन किया तथा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही वही कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि मेयर दीपक बाली का गाजे बाजे एवं बुके देकर स्वागत किया गया। साथ ही महापौर दीपक बाली ने सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेने पहुंचे बालक बालिकाओं से परिचय किया। इसके उपरांत मैदान में पहुंचकर तीरंदाजी करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केडीएफ अध्यक्ष राजीव घई, उत्तराखंड तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष ज्ञान सिंह राणा, सचिव राजेंद्र सिंह तोमर, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर चक्रेश जैन, डॉक्टर राहुल सिंघल, पारुल सिंघल, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर रवि सिंघल तथा अनेक गणमान्य नागरिक एवं खेल प्रेमी उपस्थित रहे। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी करने वाली टीमों में जूनियर वर्ग की प्रतियोगिताओं में उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, कोटद्वार, विकासनगर, खटीमा, नैनीताल, काशीपुर के खिलाड़ी शामिल रहे। प्रतियोगिता इंडियन राउंड सब जूनियर बालक श्रेणी में प्रथम स्थान पाने वाले विकासनगर के नमन, द्वितीय स्थान पर हल्द्वानी के आदित्य भंडारी और तृतीय स्थान पर काशीपुर के अक्षित श्रीवास्तव ने बाजी मारी। इसके साथ ही इंडियन राउंड सब जूनियर बालिका श्रेणी प्रथम स्थान भावना हरिद्वार, द्वितीय स्थान हर्षिता हरिद्वार, तृतीय स्थान चैतन्या देहरादून द्वारा तीर अंदाजी में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल में पहुंचे। वही कार्यक्रम को सफल बनाने में देहरादून जिला क्रीड़ा अधिकारी संदीप इफ्तिखार, रमेश सेवाल, मुनाफ, दीपनाथ, नरेश, शसनदीप कुमार तथा अन्य अधिकारियों का विशेष योगदान रहा। लिटिल स्कॉलर स्कूल के प्रबंधक पंकज भल्ला एवं पंकज अरोड़ा का मुख्य रूप एवं सहयोग से पहले दिन ऐतिहासिक कार्यक्रम की काशीपुर में शुरुआत हुई। मैं जानता हूँ कि आपके अंदर जो एक सबसे बड़ी अच्छाई है कि आप किसी काम को करने का ठान लेते हैं तो फिर उसके बीच में आने वाली रुकावटों को आप देखते नहीं और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। आपने आज से कुछ वर्ष पहले जब ठान लिया था और अपने मन में ठान लिया था कि इस काशीपुर की धरती से अर्जुन जो है बनाने हैं, तो मैं जानता हूँ कि आपको उसके बीच में कई दिक्कतें आई, परेशानियाँ आई, लेकिन आपने जिस तरीके से लक्ष्य पे निशाना लगाने के लिए अर्जुन बनाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया था, आप उस लक्ष्य पर बढ़ते हुए आज सबके सहयोग के साथ इतने बड़े कार्यक्रम को काशीपुर में आयोजित कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं आपका इस काम के लिए और आभार भी व्यक्त करता हूं। मैं हमेशा आपसे कहता रहा हूं कि समाज हितों में जिस तरीके से आप काम करते हैं, हमारे चक्रेश भैया भी आपके साथ मिलकर और काफ़ी बड़ी टीम लेकर आप जो काम कर रहे हैं, मैं हमेशा उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अभी हमने भी एक बड़ा चैलेंज लिया है, योजनाएं तो बनती रहेंगी, आती रहेंगी, लगाते रहेंगे, करते रहेंगे, क्योंकि काशीपुर में जिस तरीके से आप लोग महसूस करते थे कि बहुत समय से काशीपुर के विकास को जो अवरुद्ध है उसको बढ़ाना है। आज हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसको बहुत ही जल्दी काशीपुर को एक विकास के नए रास्ते पर, जहाँ पर आप सब इंतजार कर रहे हैं, उस पर लेकर जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ हमने चैलेंज के रूप में अपने मन में ये माना है कि काशीपुर की सफाई व्यवस्था को लेकर एक एक जन का हम साथ में सहयोग लेंगे और हम इसे अपना एक आंदोलन बनाने जा रहे हैं, जिसमें आप सबका सहयोग भी हमें चाहिए होगा। तो आंदोलन, हमेशा आंदोलन का नाम आते ही ऐसा लगता है जैसे कोई हम कहना चाहिए क्योंकि समाज विरोधी काम करने जा रहे हैं ना, हमेशा, क्योंकि आंदोलन हमेशा किसी चीज़ के खिलाफ होता है, सरकार के खिलाफ कर देते हैं, व्यक्ति के खिलाफ कर देते हैं, लेकिन ये आंदोलन होगा गंदगी के खिलाफ, जिसमें आप सबका साथ और सहयोग हमें चाहिए होगा। मैं अपने हृदय से आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं। मेरे लायक जो भी सहयोग होगा आप मुझे बताइएगा, किसी भी तरीके की कोई भी सहयोग की जरूरत हो, मैं सहर्ष उसमें आपका साथ देते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। आपने मुझे यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। और आप जो इस कार्यक्रम को करने के लिए पंकज अरोड़ा जी ने जिस तरीके से सहयोग दिया, उसके लिए भी मेरी तरफ से उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। भारत माता की। सबसे पहले इसके लिए धन्यवाद करूँगा
राजीव भाई साहब का कि केडीएफ के बैनर पर उन्होंने इस पूरे एक जो कार्यक्रम को यहाँ पर एक टूर्नामेंट को आयोजित किया है। यहाँ से जीत कर जाने वाले बच्चे राष्ट्रीय खेलों में भी भाग लेंगे और यहाँ पर जो आज पूरे प्रदेश भर से जो खिलाड़ी इसमें जो तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं, वो उनमें बहुत सारे बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया है। तो मैं भाई साहब का भी धन्यवाद करूंगा और साथ ही साथ जिनकी याद में इसका टूर्नामेंट को रखा गया है, हमारे डॉक्टर रवि सिंघल साहब, इनके पुत्र और पुत्रवधू साथ में हैं, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर पारुल, उनका भी आभार और धन्यवाद करूंगा। और मैं भाई साहब को कहना चाहूँगा कि जो लक्ष्य उन्होंने अपनी टीम के साथ लिया था, उस लक्ष्य पे वो आगे बढ़ रहे हैं। जो उन्होंने कहा है कि काशीपुर की धरती से अर्जुन पैदा होंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वास्तव में वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। साथ ही एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष राणा साहब और हमारे सचिव साहब यहाँ मौजूद हैं, उनका भी मैं काशीपुर आने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सर, राज्य सरकार द्वारा खेलों के लिए क्या सहयोग प्रदान किया जा रहा है? आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन बहुत ही सफलतापूर्वक उत्तराखंड के अंदर किया जा चुका है और उन्होंने इंटरनेशनल पदक जीतने पर, राष्ट्रीय पदक जीतने पर भी आप जानते हैं कि इनाम की राशि को नौकरियों में सब जगह देने का जो वादा किया था, उसको वो पूरा कर रहे हैं। साथ ही साथ जो उन्होंने खिलाड़ियों के लिए आरक्षण भी निर्धारित किया था नौकरियों में, उसको भी वो आप जानते हैं कि बढ़ावा देने के लिए कि बच्चे जो हैं खेलों में भाग लें, तो खेलों के लिए काफ़ी कहना चाहिए कि जगह उनके दिल में भी है। नए नए स्टेडियम्स उनका निर्माण हो रहा है, जिन स्टेडियम की स्थिति अच्छी नहीं थी उनको बेहतर किया जा रहा है। तो लगातार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार आगे काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। केडीएफ काशीपुर डेवलपमेंट फोरम जिस दिन गठन हुआ था, उसका मेन ही एक ही पर्पज़ था, काशीपुर का विकास। विकास का मतलब हमारा मानना है कि बच्चे हमारा काशीपुर का भविष्य है, उनको मजबूत करना, उनमें गरिमा बढ़ना, उनमें नए नए आयाम भरना, ये एक हमारा केडीएफ का मेन पर्पज़ था। काशीपुर जो द्रोणाचार्य जी की भूमि है, कर्म भूमि है, वहाँ ये तीर अंदाजी जो है वो लुप्त हो गई थी। यहाँ अर्जुन को ट्रेनिंग मिली थी, उसको शिक्षा दी गई थी और अर्जुन एक जग जाहिर आर्चरी में माना जाता है। तो केडीएफ ने एक बीड़ा उठाया कि उत्तराखंड में काशीपुर जो तो द्रोणाचार्य की ऐतिहासिक भूमि है, वहाँ पर ये इसकी कोचिंग शुरू की जाए। और हमने 1.5 साल में हम आज गर्व करते हैं कि आज हमें मौका मिला है। कुमाऊं की पहली उत्तराखंड आर्चरी स्टेट सिलेक्शन ट्रायल हम कर रहे हैं। यहाँ पर उत्तराखंड की नेशनल में जो खेलने वाली टीम का सिलेक्शन होने जा रहा है। यहाँ उत्तराखंड के से हर शहर से जो टॉप खिलाड़ी हैं, जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल खेला हुआ है, वो आपके काशीपुर की धरती पर ये द्रोणाचार्य जी का पुराना सपने को पूरा करने के लिए आए। ये सपना नहीं है। अब आज हम केडीएफ इस ट्रायल को हमारे मेयर दीपक बाली जी ने इनॉग्रेशन किया है। मेरा मानना है कि काशीपुर का हर परिवार से तीर अंदाजी को जोड़ना ये केडीएफ का पर्पस है, क्योंकि एक यंग एज में बच्चों में इसकी जिज्ञासा, इसके प्रति रुचि पैदा होगी तो लाजमी वो बच्चा स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल गेम में भागीदारी लेगा और काशीपुर का के साथ साथ उत्तराखंड और देश का नाम रोशन करेगा। मैं काशीपुर की जनता से अपील कर रहा हूँ कि ये 2 दिन का ये गेम है, थोड़ा सा घर से निकलो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचो। हम भी घर से खाली नहीं है, हम जो लगे हमें कोई इससे कुछ नहीं मिलना। केडीएफ सिर्फ ये चाहती है कि काशीपुर में
एक विकास की गंगा बहे। विकास ये छोटी छोटी चीज़ों से होता है, पर जाने अनजाने में सब लोग इग्नोर करते हैं, एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। मेरी बस हाथ जोड़ के सबसे अपील है, भाग लें, अपने बच्चों को भेजें एक बार, वो देखेंगे तो उसमें रुचि पैदा होगी। रुचि पैदा होगी तो उनको एक नया खेल मिलेगा। वो कम से कम अपने मोबाइल पे पूरे दिन रहते हैं या फालतू की गप्पों में रहते हैं, वो वहाँ से हट के इस तरह के खेलों में आएगा। अब भविष्य घर में बैठ के घर के गेम नहीं करने का है, भविष्य बच्चों को किसी तरह से घर से बाहर निकाल कर इन फिजिकल एक्शंस में भाग लेना है। मैं आप लोगों का आभारी हूँ कि आप लोग कवर कर रहे हो। प्रेस वालों से भी रिक्वेस्ट है कि ये खेल हमारे काशीपुर में थोड़ा सा करने में KDF को सहयोग दें। हमें कुछ हमारे पर्सनल नाम भी ना लिखें, कुछ ना करें, पर एक अच्छी चीज़ को अच्छा कहने में मेरे ख्याल से किसी के कलम नहीं खिलते। धन्यवाद। हमने क्योंकि देहरादून और हरिद्वार और उधर पौड़ी साइड में तो काफ़ी हमारे जो भी कंपटीशन होते हैं अधिकतर उधर होते हैं। हमें यहाँ पे कोई चाहिए था, तो हमारे संपर्क में घई जी और जैन जी वगैरह ये आए थे, तो इनके माध्यम से हमने सोचा कि इधर प्रचार प्रसार करने के लिए, क्योंकि नैनीताल में भी हमारा सेंटर चल रहा है, जगाती प्रेमा स्कूल में, वहाँ पे परमानेंट चल रहा है, तो ये बीच सेंटर है काशीपुर, तो इसमें हमारा ये सोच था कि भाई यहाँ पे कैसे इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। तो हमने फिर इसमें एक अलॉट कर दिया इनको जूनियर नेशनल स्टेट चैम्पियनशिप। अब नेशनल के लिए यहाँ सिलेक्शन होगा, आज इनका है, कल हमारे सीनियर्स बच्चे आएंगे, तो उसमें भी नेशनल के लिए वो सेलेक्ट होंगे। तो 12 लड़के 12 लड़के, 3 कैटेगरी होती है इसमें, इंडियन राउंड जो बांस का धनुष होगा, और कंपाउंड और रिकव। तो उसमें हम लोगों को 4 लड़के 4 लड़की हर इवेंट के लिए लेना है, तो टोटल 24 होते हैं। तो जूनियर कैटेगरी का आज है, जो सेलेक्ट होंगे वो नेशनल में खेलने जाएंगे, और सीनियर का कल है। इसी तरह से तीनों इवेंट के लिए हम लोगों को 12-12 लड़के लड़कियाँ करनी है। और यहाँ पर हमने कहा कि भाई ठीक है, संसाधन वगैरह यदि नहीं है तो हम लोगों ने ये टारगेट स्टैंड वगैरह देहरादून से इनको भेजे कि भाई आप शुरू कराइए, हम लोग ये जो मदद होगी हम करते हैं। टेक्निकल स्टाफ हमारा आ रखा है, इसमें कोचेज हैं जो ये सब प्रतियोगिता करा रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल आदमी चाहिए तो बिना उसके नहीं हो पाता। और आज स्ट्रेंथ जो है बच्चों की जूनियर की, मुझे बताया गया कि 91 के करीब टोटल लड़के लड़कियाँ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो काशीपुर में हमारा करने का ये कि हम चाह रहे हैं कि यहाँ एक सेंटर भी स्थापित करें। अब यहाँ करते हैं, जहाँ पे हमें जगह उपलब्ध होगी तो उसको फिर हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। और हमें कुछ आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के माध्यम से कुछ जो हमारे ग्राउंड जिनको हम अपने उसमें ले लेते हैं, तो उसको फिर हर 2 साल 3 साल में कुछ ना कुछ हम 3 लाख 5 लाख उसके लिए मेंटेनेंस के लिए देते हैं, जिससे टारगेट वगैरह स्टेट उससे खरीदे जा सकते हैं, ग्राउंड मेंटेनेंस। तो ये सब हम लोग करने के लिए तैयार बैठे हैं, पर इनका इंटरेस्ट अब जग रहा है, जैसा लग रहा है मुझे। जो यहाँ के अभी ऑर्गेनाइजर है उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई ये इवेंट पहली बार इधर हो रही है। और सेलेक्टेड बच्चे हमने एक स्कोर रखा है कि भाई इससे कम स्कोर वाले पार्टिसिपेट करने मत आना, क्योंकि हमारे पास जो रजिस्टर्ड हैं पोर्टल पे जो रजिस्टर्ड करीब 600 से अधिक बच्चे हमारे आर्चरी करते हैं उत्तराखंड के लड़के लड़के, और 20-22 सेंटर हमारे अभी जगह जगह चल रहे हैं। तो ये हमारा बेसिक काम इंफॉर्मेशन है इसकी। हम चाहते हैं कि काशीपुर में इधर टैलेंट है, देखा दाखी में लोग सीखते हैं, हमारे खिलाड़ी अलग अलग जगह से आए हुए हैं, हर ज़िले से। तो जब इनके सामने खेलेंगे तो देखेंगे, मीडिया आपके माध्यम से मैसेज जाएगा कि काशीपुर में ये हुआ, कल भी छपेगा, देखेंगे। तो उससे क्या है कि पॉजिटिविटी आती है, उसमें देखते हैं कि भाई अरे ये काम तो हम भी कर सकते हैं। हालांकि इतना आसान नहीं है। धनुष जो है रिकव का और कंपाउंड का 4 लाख से अधिक इसकी कॉस्ट है। एरो जो बढ़िया इंटरनेशनल लेवल हो 5000 का एक एरो है। तो वो सब चीज़ें जहाँ हम शुरू कराते हैं, ग्राउंड भी बढ़िया हो, माना टारगेट में ना लगा, नीचे लग गया तो टूटेगा, तो 5000 का एक एरो गया एक बार में। तो वो सब ध्यान में रखते हैं, थोड़ा ग्राउंड भी जो पथरीला ना हो, अच्छा साफ़ सुथरा हो, तो इस जगह पे हम लोग इवेंट कराने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं। सर इसमें आर्चरी एसोसिएशन है, इसमें हमारे तोमर साहब ने 25 साल से इतना मेहनत करी है। मैं इनको कहूँगा तो आर्चरी का विश्व पितामह कहूँगा उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड में जो एसोसिएशन का काम करा, मतलब ये विश्व पितामह की प्रतिज्ञा चाहिए। इन्होंने 2000 से लगभग करा है, और आज जो भी सरफेस में आपको दिख रहा है वो तोमर साहब की वजह से, राजेंद्र तोमर साहब की वजह से दिख रहा है। इनका बहुत धन्यवाद कि ये सब जगह ध्यान रख रहे हैं।
जी मैम बताइए। मेरा नाम प्रतिभा धामी है। उत्तराखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ और उत्तराखंड पुलिस में ही कोच भी हूँ। और ये यहाँ स्टेट आयोजन हो रहा है, बहुत ही बढ़िया और भव्य। इस तरह के आयोजन बहुत कम देखने को मिलते हैं। घूम जाइए आप लोग। बैनर बहुत। नमस्कार सर, मेरा नाम संदीप कुमार डुकलान है और मैं एक्स आर्मी हूँ। हरबोला जी और हम सब एक साथ 2006 से हम आर्चरी की शूटिंग कर रहे थे। आर्मी से करने के बाद मैं अब खेल विभाग में तीरंदाजी का प्रशिक्षक के तौर में कार्य कर रहा हूँ। 2021 में मुझे द्रोणाचार्य अवार्ड मिला गया है स्टेट का, और अब मैं खेल विभाग के प्रशिक्षकों को फ्री में अपना खेल विभाग की तरफ से उन्हें कोचिंग दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया। बहुत जी सर, सबसे पहले तो मैं KDF के अध्यक्ष है राजीव घई जी और उनका आभारी हूँ जो काशीपुर में आर्चरी को लेकर आए, और काशीपुर वासियों का आभारी हूँ जिन लोगों ने इस चीज़ को सपोर्ट किया है। और मैं खुद एक आर्चर रहा हूँ, तो मैंने आज जो है काशीपुर में आर्चरी करने का हम लोगों ने जो एक प्लान बनाया है यहाँ पर, इसमें हमारे काशीपुर से आने वाले समय में बहुत अच्छे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के आर्चर्स निकलेंगे और उनका भविष्य है। हमारे बच्चे पिछले स्टेट में ब्रॉन्ज मेडल लेके आ गए हैं, और जो उत्तराखंड ओलंपिक गेम हल्द्वानी में हुआ था उसमें हमारे बच्चे ने गोल्ड लिया था। अभी पिछले 1 साल से ही हमारे यहाँ पर शुरू हुआ है। अभी हमारे बच्चे काफ़ी प्रोग्रेस करते हैं। आज हमारे पास 30 से 40 बच्चे शुरू कर चुके हैं जो बिगनर्स हैं सर। मैं काशीपुर क्लीन एंड ग्रीन फाउंडेशन से सर्वेश बंसल। यहाँ पर KDF द्वारा आयोजित उत्तराखंड आर्चरी स्टेट सिलेक्शन टेस्ट जो ये चैम्पियनशिप का ये चल रहा प्रोग्राम, इसके लिए आज मैं आया हूँ। तो यहाँ पर मैं देखा कि काफ़ी सारे लोग तीरंदाजी के इसमें आप देख लेंगे यहाँ पर आए हुए हैं सिलेक्शन कमेटी के उसमें। तो ये बहुत ही बड़ा मतलब काशीपुर के लिए बहुत ही अच्छा हुआ है कि यहाँ पर इन्होंने KDF ने ये प्रोग्राम आयोजित करा है, और इसमें हमें प्रेस के और जितने पत्रकार भाई हैं वो भी हमें सबों का सहयोग चाहिएगा कि जो आगे भी ये पहुँचे लोगों के मैसेज कि भाई यहाँ काशीपुर में ये चीज़ आयोजित हो रही है। जो ये धनुधारी वो उस टाइम जो है द्रोणाचार्य जी ने शुरू किया था, उनके द्वारा मतलब करा। तो ये मतलब यहाँ भी यहाँ मुझे लगता नहीं था कि कोई आयोजित करा पाता है। जो KDF ने कार्य करा है ये बहुत ही मतलब शानदार और बहुत ही उत्तम कार्य है इसमें, लेकिन सभी का सहयोग चाहिएगा, जो सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं और आगे इसमें आए।